जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। आज हम लोग बात करेंगे डिविडेंड की, जिसमें एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट होता है। थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों में कि एक्स डेट क्या है और रिकॉर्ड डेट क्या है। उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसमें दो पार्ट होता है। एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट जो हम सभी में बांट सकते हैं, और एक होता है नॉन डिविजिबल प्रॉफिट जो कंपनी के स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसमें से हम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। मतलब क्या, डिविडेंड मीन्स जो कंपनी ने अर्न किया है अपोर्शनमेंट, वो वैल्यू जो शेयर होल्डर को बांटना है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड नथिंग बट डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करना है कंपनी के प्रॉफिट को, किसमें, शेयर होल्डर में। अच्छा, बात ये आती है तो इंडिया के अंदर आपने देखा रहेगा कि इंडिया के अंदर ये होता है कि जब कभी भी शेयर खरीदा जाता है तो उसका जो शेयर अलॉटमेंट होता है, जो सेटलमेंट होता है बेटा, वो T+2 पे होता है। वो किस पे होता है दोस्तों, T+2 पे। मतलब क्या, अगर आपने आज खरीदा है तो कल परसों वो सेटल होगा। कभी मंडे को खरीदा है तो ट्यूसडे और वेनेसडे को सेटलमेंट होगा उसका शेयर का। अच्छा, अलॉटमेंट अगर शेयर किसको होगा, कभी होगा, 2 दिन बाद। तो अगर आप मंडे, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा मार्केट है, स्टॉक मार्केट और NSE BSE जो भी लिस्टेड है, वो आप जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे बंद होता है। तो मंडे टू फ्राइडे अगर मार्केट ओपन है और अगर आपने शेयर फ्राइडे को खरीदा है तो मंडे और ट्यूसडे को वो सेटलमेंट होगा। तो जब कभी भी शेयर हम खरीदते, कभी फ्राइडे को, तो सेटलमेंट होता है ट्यूसडे को। अगर हमने शेयर खरीदा मंडे ट्यूसडे इसके बीच में, तो 2 दिन बाद जो भी बिजनेस लिस्ट, जो शेयर मार्केट का दिन होता है जिसमें मार्केट चालू है, उसके बीच 2 दिन के अंदर वो सेटल होता है, दूसरे दिन। इसलिए उसको T+2 कहा जाता है। अच्छा, डिविडेंड में क्या होता है, 2 डेट आपने देखा होगा, तो एक्स डेट से परिचित होंगे और दूसरा होता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट उसका नाम क्यों पड़ा कि सपोज कंपनी ये देखती है कि आज हमारे रिकॉर्ड में कितने ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है और कितने शेयर लिए हैं। उसके बेसिस पर भाई, अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं देखेंगे तो किसके बेसिस पे हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, किसके बेसिस पे हम डिविडेंड देंगे। अच्छा, डिविडेंड देते हैं तो किसके बेसिस पे, रिकॉर्ड डेट को देखते हैं और उसे इसीलिए उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। उससे पहले, जस्ट एक दिन पहले क्या होता है, एक्स डेट। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्स डेट। एक्स डेट मतलब क्या कि कट ऑफ डेट बिफोर 1 डे ऑफ क्या, रिकॉर्ड डेट। जो बिजनेस डे होता है उसे हम बोलते हैं एक्स डेट। और बिजनेस डे किसका, एक दिन पहले किसका, रिकॉर्ड डेट का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स डेट। और एक्स डेट को कट ऑफ पॉइंट बोला जाता है। उसके पहले अगर शेयर खरीदा है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। कैसे, क्योंकि सेटल होने में 2 दिन लग जाता है, और जिस दिन रिकॉर्ड डेट में सेटल हुआ रहेगा आपका शेयर, उसी दिन आपको डिविडेंड मिलेगा। नथिंग बट कि अगर आपको कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और आपने 2 दिन पहले शेयर खरीदा है तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। अब बीच में छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर छुट्टी होती तो आप, जैसे मैंने कहा, फ्राइडे को शेयर खरीदा है तो अगर रिकॉर्ड डेट उसका होगा तो मंगलवार को होगा, और मंगलवार को आप, रिकॉर्ड डेट है और फ्राइडे तक खरीदा है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आप मंडे को खरीदते हो, ट्यूसडे को रिकॉर्ड डेट है, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब ये बात आती है कि डिक्लेरेशन डेट क्या होता है। डिक्लेरेशन डेट वो होता है बेटा कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस करते हैं कि हम डिविडेंड दे रहे हैं इतना रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के, और अनाउंस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन डेट। अब बात आती है डिविडेंड रिसीप्ट कब होता है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा डिविडेंड का जो सेक्शन है, सेक्शन 123 से लेकर 127 है जो सेक्शन, उसके अंदर ऐसा बताया गया कि डिविडेंड डिक्लेयर होता है, उसके विदिन 30 डेज डिविडेंड पेड होना चाहिए, इन्वेस्टर के अकाउंट में पे कर देना चाहिए, कभी विदिन 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। अच्छा, डिक्लेरेशन के डेट से 30 डेज के अंदर, अगर आपने प्रैक्टिकल काम किया है तो आपने देखा होगा कि एक्स डेट जब आता है, रिकॉर्ड डेट आता है, तो उसके 10-15 दिन के अंदर अंदर, 1-2 वीक के अंदर, 2-3 वीक के अंदर क्या हो जाता है, पैसा इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो आपने ये देखा होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होगा। तो आपने, आई होप सो कि आपने एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, डिक्लेरेशन डेट और डिविडेंड रिसीप्ट का होता है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटे वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।